जय माता दी। वेलकम टू माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल। बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरे ऊपर खुद सवारी आती है, माँ आती है मुझे कोई पर्टिकुलर डेज दिन पर, जैसे मंगलवार, चौदस को, अष्टमी को माँ आती है सवारी के रूप में, वाइब्रेशन होता है। माँ बहुत बार मेरे सवाल के जवाब भी देती है, मुसीबत में भी मुझे रास्ता दिखाती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है क्या? हमारे ऊपर तंत्र मंत्र हो सकता है क्या? हाँ, और अगर होता है तो माँ क्यों नहीं बचाती है, माँ क्यों नहीं प्रोटेक्ट करती है? तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो है, प्लीज देखिएगा, आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और इसी भी पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेली की अपडेट देती हूँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट पर। पर्सनल रीडिंग भी आप करा सकते हैं, उस चैनल को भी प्लीज आप जाकर उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्या है कि बहुत लोगों का ऐसा है कि उनके ऊपर सवारी आती है और वो बहुत सालों से सवारी आ रही है, उनको बताया जा रहा है। तो देखिए, मैंने सवारी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, माँ भवानी की बेटी, और उस पर डिटेल डिस्कशन किया है मैंने सवारी के ऊपर। बहुत सारे छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डाला है मैंने, अपनी एक्सपीरियंस प्लस सवारी वाले व्यक्ति की बातें। तो उसको आप जाकर सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सवारी वाला व्यक्ति जो है वो सवारी हो गया है या उसको माँ उनके साथ है या माँ उनको प्रोटेक्ट कर रही है तो आपके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो क्या आपके ऊपर कोई तीर नहीं छोड़ेगा? आपके पास सब कुछ है तो क्या तो क्या लोग आपके ऊपर आपसे गुस्सा नहीं हो सकते, आपसे ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपसे जल नहीं सकते? ऐसा थोड़ी है। ऐसा ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ये लोगों का आपके प्रति जो भी भावना है उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो उनकी भावना है। माँ ने जिम्मा लिया है आपको कंट्रोल, आपको ठीक रखने का। तो माँ आपको ठीक रख रही है। अगर सवारी रूप में भी माँ है, अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक चीजें छोड़ी जा रही हैं, कुछ भी चीजें करी जा रही हैं, तो माँ आपको रास्ता दिखाएंगी। आपको खुद कॉन्शियस लेवल पे उतना स्ट्रांग होना होगा कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स से, माँ से बात कर सके। और अगर आप उतना नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको होने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ आपको पूरा ध्यान और एकदम एकाग्र होकर चीजों को सुनना पड़ता है, नहीं तो आप भ्रम में पड़ सकते हैं। कई बार जो शक्तियां आपको गाइड कर रही होती है वो भी आपको भ्रम में डाल देती है, ठीक है, क्योंकि आप सही वे में उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप एकाग्र होकर उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं। तो बहुत बार भ्रमित आप हो जाते हैं और आपको चीजें समझ नहीं आती है। और कभी कभी आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट में भी आपका जो ये आत्मविश्वास जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आप अपने लिए ही गड्ढे खोद लेते हैं। जैसे कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आपने लोगों को बता दिया, इवन कि अपने घर वालों को, दुश्मनों को, अड़ोस पड़ोस को, कि आपके साथ ऐसी चीजें हैं, तो वे लोग और टेस्ट लेने लग जाएंगे, वे लोग और ज्यादा चीजें आपके ऊपर करने लग जाएंगे कि है, बड़ा है, देख लेते हैं कितना है। तो अगर उनको पता है कुछ तांत्रिक या कुछ चीजें कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये चीजें आपको अलग बनाती है लोगों से कि उनके साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं, आपके साथ हो रही हैं। तो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है लोगों में, हीन भावना पैदा होती है बहुत सारे लोगों में, और लोगों की आप सोच बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि आप भी स्टेबल ना रहे अपनी जिंदगी में, आपकी स्टेबिलिटी को खराब करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं आपके जीवन पे, ताकि आप भगवान से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, या आप अपनी पूजा पाठी छोड़ दो, या भगवान से विश्वास ही उठ जाए। तो ये चीजें वे करते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। बहुत सारे कार्मिक लोग आपके जीवन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके ऊपर शक्तियां या सवारी चलती है तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। उसका तो चैलेंज शुरू होता है, वहां से तो एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, जहां दुश्मन बहुत भयंकर भयंकर बनते हैं, बहुत ही भयानक और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले दुश्मन बनते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपके दुश्मन बनेंगे उतना ही ज्यादा आप स्पिरिचुअली अवेक होंगे। इसको पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो आपके दुश्मन जितना स्ट्रांग होंगे, जितना स्ट्रांगली वो आप पे अटैक करेंगे, उतना ज्यादा ही आप अपने इष्ट के करीब जाएंगे, अपनी पूजा पाठ जब तब बढ़ाएंगे और भगवान से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और अगर आप के ऊपर सवारी आती है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको लगेगा कि मतलब आप उसकी इम्पोर्टेंस शायद नहीं समझ पाएंगे। ऐसे आप समझिए, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्यों हमको सवारी मिला, या क्यों हम ऐसे इंसान हैं जो सवारी को समझते हैं। तो जब तक आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुश्मन नहीं आएंगे
कोई ऐसा तांत्रिक या कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो बार बार आपको हर्ट करेगा, हार्म पहुंचाएगा, उस लेवल पे चीजें करेगा, ब्लैक मैजिक करेगा या किसी भी तरीके से आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा। तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे? आपके अंदर सवारी है, उसका फायदा आप कैसे उठा पाएंगे? उस चीज को कैसे आप जान पाएंगे? तो जब जब ऐसी ऐसी चीजें होंगी, जब जब आप ऐसे लोगों से टकराएंगे, तब तब आप और ज्यादा स्पिरिचुअली अवेक होंगे और उतनी ज्यादा आपकी कुंडलिनी अवेक होगी, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशंस में आप अपने आप पे फोकस करेंगे, काम करना ज्यादा चालू करेंगे और अंदर लेवल पे आत्मिक तौर पे काम करेंगे, ना कि 3D वर्ल्ड पे। 3D वर्ल्ड के हिसाब से आप खुद में और ज्यादा अकेलापन एंड आइसोलेट करना स्टार्ट कर देंगे खुद को। सबसे बड़ी बात, सवारी वाले इंसान खुद ब खुद, जिसकी कुंडलिनी अवेक हो रही है, वो खुद ब खुद आइसोलेट होने लग जाता है और यूनिवर्स आपको आइसोलेट कराते हैं, क्योंकि कोई भी आपको नहीं समझेगा और उल्टा लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप एक इतने इम्पैक्ट सोल हो जाते हैं, इतने ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, भगवान के दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। भगवान अगर राक्षस को मार भी देते हैं ना, उसका वध कर देते हैं, तब भी समझिए कि उसको एक अच्छा मोक्ष ही मिलता है। ऐसा आप सुने होंगे। क्यों? क्योंकि वैसे ही जब आपके कुंडलिनी अवेक होती है तो आपका गुस्सा भी लोगों के लिए ना अच्छा ही होता है। आपकी हर वो चीज लोगों के लिए अच्छी ही होती है, ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। तो ऐसे में आप जितना आइसोलेट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है यूनिवर्स के लिए भी और आपके लिए भी। जो भी चीजें गूढ़ है, गुप्त है इस दुनिया में, जो रहस्यमयी चीजें हैं, जो भगवान विशेष तौर पे कुछ अच्छी चीजें देते हैं, तो वो छुपी हुई रहती है। जैसे कि सागर में अगर आपको सबसे कीमती मोती को निकालना है तो आपको सागर के गर्त में, गहराई में ढूंढना पड़ेगा। कोई सीप, कोई मोती, कोई ऐसा सीप हो मिलेगा जिसमें बहुत ही कीमती मोती होगा, वो सीप से ढका हुआ रहता है वो मोती। उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं जो सवारी आना, नॉल, भगवान से बातें करना, उनको देखना, उनसे बातें करना, उनको महसूस करना, ये सब वही सब बातें हैं जो सब कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। और जो समझ जाता है उसको भगवान अपने से दूर नहीं जाने देते हैं, उसको प्रकृति खुद से दूर नहीं जाने देती। मतलब वो चाहती है कि आप दुनिया की भीड़ में ना रहें, टाइम वेस्ट ना करें, आप उनमें और अपने आप में खो जाएं। आप बस वही करें जो सही है। इस 3D वर्ल्ड में धर्म का काम करके चैरिटी करें और अच्छा काम करें लोगों को ठीक करने के लिए, और अपने ऊपर काम करें। और अगर देवी माँ आ रही हैं और चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तांत्रिक गतिविधियां या कुछ चीजें, गलत चीजें, कोई डेविलियस एनर्जी आपके साथ चलती आई है बचपन से या पूर्व जन्म से। इसीलिए इस जन्म में आपको ये चीजें मिली हैं या आप इतना देवी माँ के करीब जा पाए हैं, अगर ऐसी बात है तो इतनी आसान नहीं होती। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका समर्पण आपको इस जन्म में भी बचा रहा है, आपको अवेयर करा रहा है आपके दुश्मनों से कि ऐसे दुश्मन है, आपको ये पूजा करना है, ये जाप करना है, ऐसे लोगों से मिलना है, इस गुरु की बात मानना है या गुरु बनाना है। तो आपके जीवन का ये पर्पस है। साथ ही साथ कोई और आप काम जरूर कर सकते हैं 3D लाइफ में जीने खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे। ये आपका मूल काम रहेगा जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सवारी अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका दुश्मन हो सकता है, और जब दुश्मन होंगे तो डेफिनेटली दुश्मन किसी भी वे में आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, वो जो दुश्मन है वो आपसे क्या चाहता है। वो कहीं आपका व्यापार छीनना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, आपके लव लाइफ को, आपके पार्टनर को छीनना चाहता है, बच्चों को हार्म पहुंचाना चाहता है, या आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, या फिर वो चाहता ही नहीं है कि आप इस धरती पे रहे। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का इंसान है, और क्या वो आपका कार्मिक है, या फिर वो इस जन्म में आपके कर्म के द्वारा वो दुश्मन बना है, या फिर वो अपने आप ही दुश्मन बन गया है। बहुत सारी चीजें, फैक्टर है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन जितना करूंगी कम है। तो सारी बात का निचोड़ यही है कि डेफिनेटली अगर आप सवारी वाले व्यक्ति हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं होंगे।
और माँ आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही हैं, तभी आप ये सवाल मुझसे पूछ पाए हैं। माँ अगर प्रोटेक्ट नहीं करती तो क्या पता आप जी नहीं पाते, क्या पता आप चल नहीं पाते, क्या पता आप बेड पे पड़े रहते, या फिर इस दुनिया को ही छोड़ देते, या फिर आप संघर्ष नहीं कर रहे होते। अगर जीवन में संघर्ष बना हुआ है तो माँ आपके साथ जरूर है। तो आप ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं कि माँ आपके साथ नहीं है क्या। डेफिनेटली संघर्ष है, यानी माँ आपके साथ है। अगर आपके जीवन में हर्डल्स आ रहे हैं और माँ रास्ता दिखा रही है, मतलब वो आपके साथ है। चाहे किसी इंसान के रूप में आपको रास्ता दिखाए, या कोई व्यक्ति आए आपके जीवन में, या माँ खुद आपके जीवन को आसान बना दे, या आपके दिमाग में ही कुछ ऐसी बातें सॉल्यूशन डाल दे कि ये सॉल्यूशन है इस काम का, तो इसका मतलब वो आपके साथ है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके साथ नहीं है? जब सवारी रूप में आपके साथ वो चल रही हैं और आपको इस बात का भली भांति ज्ञान है कि वही है सवारी रूप में, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हेल्प ना करे। हाँ, चीजें कम ज्यादा होते रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सवारी वाला व्यक्ति भगवान बन गया पूरे तरीके से। वो भी इंसान है, उसको भी चोट लगती है तो वैसा ही दर्द होता है, उसको भी लोग हर्ट करते हैं तो वैसा ही बुरा लगता है। फीलिंग्स नहीं मर जाती है, फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही होती है। फीलिंग्स नहीं किसी के अंदर का मर जाता है, क्योंकि जो फीलिंग्स है, जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो तो खुद देवी माँ है, और आपके और मेरे सबके अंदर वो विद्यमान है। और जिस दिन ये इच्छा शक्ति मर जाएगी उस दिन आप मर जाएंगे, क्योंकि जिस दिन काम ही वो है, देवी माँ है। और आपके अंदर ये जो इच्छा जागृत हुई है मुझसे पूछने का कि वो नहीं है क्या मेरे साथ, क्योंकि वो है और आप भी जानते हैं कि वो है, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको इच्छा है जानने की कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करती हैं, आपके साथ नहीं है क्या, लेकिन वो तो आपके साथ ही जन्म लेती है और आपके साथ ही चली जाती हैं। और आप जहाँ भी जाते वो आपके साथ जाती है, जिस भी लोक में जाए तो वो आपके साथ ही है। और इस मानव शरीर में तो बिल्कुल ही वो आपके साथ कुंडलिनी के रूप में जन्म लेती हैं और मृत्यु तक रहती हैं आपके साथ। और आप उन्हीं के साथ, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जब आप उनको सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, आप उन्हीं को सुन रहे हैं। उनके कहे अनुसार अगर आप चलते हैं तो फिर चीजें वहां से चेंज होनी शुरू हो जाती है। पर ऐसा वहां पर भी नहीं है कि दुश्मन नहीं अटैक करेंगे। अगर आपको दुश्मन अटैक करेंगे तो माँ आपको सॉल्यूशन देगी कि तुम ये पूजा करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बचो। या आपको अटैक करने से पहले ही कोई इंसान से मिलवा देंगे, या कोई भी ऐसा बात आपको सुनाई दिखाई दे जाएगा। कोई छोटी से छोटी चिड़िया चींटी भी आपकी मदद करेंगी, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्स है, कण कण में वो समाहित है, तो वो हर वे में आपको मदद करेंगी। ठीक है, ये हवाएं भी आपसे बातें करेंगी और वो भी आपकी हेल्प करेंगी। तो आप बिल्कुल ये बातें दिमाग से निकाल दीजिए कि सवारी रूप में होते हुए भी हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। अगर हार्म पहुंचाता भी है तो चीजें आपको जरूर माँ बताएंगी। ठीक है, कर्म की प्रधानता है। आपका कर्म अच्छा है, आपने तभी सवारी को लिया है, और कर्म आप अच्छा बनाकर अगर आप चलते हैं तो जरूर आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कर्म को खराब करते हैं, माँ आपको जो बोलती है आप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपका अहंकार नहीं मानने दे रहा है, क्योंकि परिस्थितियां मानने नहीं दे रही, क्योंकि लोग आपको कुछ और बोल दे रहे हैं और आप लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं माँ से ज्यादा, तो फिर आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि उनके वजह से हो गया। वो तो आपको रोक ही रही थी, आपने नहीं सुना। तो आशा करती हूँ कि आप समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि सवारी वाला व्यक्ति है तो उसको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसको दुश्मन भी नहीं होंगे और उसको लोग पूजा करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ दोस्त हैं तो कोई ना कोई लोग, चार लोग बोलने वाले भी रहेंगे। हमेशा कोई भी है दुनिया का इंसान, उसको बोलने वाले लोग होते ही हैं, टांग खींचने वाले लोग होते ही हैं। आप सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते हो। जब भगवान स्वयं नहीं हो पाए तो आप कैसे हो पाओगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।